Hello everyone, in this video we are gonna discuss about the characteristics of an ideal refrigerant. So the first point is it should have low boiling and freezing temperatures. Of course refrigerant का जो boiling और freezing temperature है बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम temperature पे उसका boiling start होना चाहिए और freezing भी। तो उसी की वजह से वो heat transfer बहुत ही quickly कर पाएगा। तो boiling और freezing temperature जो है वो उसका low होना बहुत ही low होना चाहिए। The second point is it should have high latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization का मतलब है कि the amount of heat that is required to convert the liquid phase of the refrigerant to the gaseous phase with the constant temperature. मतलब जो heat requirement है उसके phase को liquid से gaseous में change करने के लिए और temperature उसका constant ही रहेगा, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज़ इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। अब रेफ्रिजरेंट को जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर या फिर बहुत लो टेम्परेचर पे हमें ऑपरेट करना है, तो ये नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज़ इट शुड बी नॉन कोरोसिव। अब रेफ्रिजरेंट जो है हमें इवोपोरेटर और कंडेंसर के थ्रू पास करवाना है और कंप्रेसर के थ्रू भी पास करवाना है, तो उनके मटेरियल पे, उनके सरफेस पे कोरोजन नहीं होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेंट में की जो एक और प्रॉपर्टी है वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। अब हमें रेफ्रिजरेटर में फूड स्टोरेज करना हो तो हमें रेफ्रिजरेंट जो है वो नॉन टॉक्सिक भी चाहिए। द सिक्स पॉइंट इज़ इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब रेफ्रिजरेंट से जो है हमें हीट ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी वजह से उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अब हीट ट्रांसफ़र करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। द सेवेंथ पॉइंट इज़ इट शुड हैव हाई COP। COP स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो रेफ्रिजरेंट का जो COP है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। द एट पॉइंट इज़ इट शुड बी ईजी टू लिक्विफाई। अब रेफ्रिजरेंट को जो है क्विक फेस चेंज करना है, तो वेपर से लिक्विड उसे कन्वर्ट करने में बहुत कम टाइम लगना चाहिए, तो इट शुड बी ईजी टू लिक्विफाई। द नाइन्थ पॉइंट इज़ इट्स लीक डिटेक्शन शुड बी ईजी। अब रेफ्रिजरेंट को हमें सर्कुलेट करना है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमें उसे सर्कुलेट करना है, तो उस साइकिल में लीकेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो लीक डिटेक्शन जो है उसका बहुत ही इजी होना चाहिए। द टेंथ पॉइंट इज़ इट शुड बी चीप एंड इजी टू अवेलेबल। अब रेफ्रिजरेंट जो है वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। द 11th पॉइंट इज़ इट शुड बी ओजोन फ्रेंडली। अब ओजोन फ्रेंडली का मतलब क्या है? जो अर्थ के ऊपर जो एक ओजोन लेयर होती है जो हमें UV रेस से बचाती है, तो कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस ओजोन लेयर में जो है होल कर देते हैं, तो उसकी वजह से UV लाइट्स जो है वो अर्थ के अंदर आ सकती है। सो दैट रेफ्रिजरेंट जो है वो ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए। तो हमने डिस्कस करे 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है अमोनिया, जिसका साइंटिफिक डेजिग्नेशन है R717। सेकेंड वन आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जो साइंटिफिक डेजिग्नेशन है R44 है। फिर आता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसका है R64। फिर आता है मीथाइल क्लोराइड, जिसका है R20। फिर आता है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, जिसका है R11। फिर आता है डाईफ्लोरो मीथेन, जिसका है R12। और फिर आता है मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, जिसका है R22। और फिर लास्ट में 8th वन जो आता है वो एजियोट्रोप है, जिसका साइंटिफिक डेजिग्नेशन है R500। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट जो है मेमोराइज कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट्स के नाम हमने देखे और उनके साइंटिफिक डेजिग्नेशंस भी देखे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।